सो हाय गाइज, कैसे हो तुम लोग एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द 10 to 15 हार्स स्ट्रेटेजी फॉर योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब तुमने एक चीज़ सुनी होगी अभी हाल के हाल और पकड़ भी ली होगी भैया 10 to 15 हार्स। देखो यार, मैं यहाँ पर जब कुछ भी बनाता हूँ तो मैं देख लेता हूँ इज़ इट लाइक प्रैक्टिकल, इज़ इट पॉसिबल, तभी मैं जा करके कुछ भी चीज़ों को जो है ना बताता हूँ। और साथ ही साथ पहले से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर भी कर लेता हूँ सो दैट तुम उस चीज़ को ढंग से कर सको। एक चीज़ मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर दूँ, आई एम हियर जस्ट टू हेल्प यू आउट विथ समथिंग, नॉट टू जस्ट प्रमोट समथिंग। ठीक है, तो मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ हमारे पास बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन इफ़ इन केस तुम्हारे पास कोई और रिसोर्स अवेलेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन में आगे बढ़ने के लिए, देन इट इज सजेस्टेड टू यू कि तुम उधर ही पर स्टिक करके पढ़ो। ठीक है, बिकॉज माई सोल एम इज जस्ट टू हेल्प यू, नॉट टू गेन, लाइक समझ रहे हो ना, हमारे को कोई चीज़ प्रमोट नहीं करनी है यहाँ पर। जब मैं सारी चीज़ों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी अवेलेबल है तो तुम उसके साथ कर सकते हो, अदरवाइज हमारे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ अवेलेबल है, तुम उसके साथ में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यार देखो, सबसे पहले तो अब जैसे कि तुमने शायद से ईयर की बिगनिंग से, लाइक ये जो एकेडमिक ईयर था इसकी बिगनिंग से तुमने शायद से कंप्यूटर एप्लीकेशन पे ध्यान ना दिया हो, एंड फॉर लाइक दो सच रीजंस तुम जो ना अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होगे। स्ट्रिंग और एरे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तुम्हारे पूरे सिलेबस का। 9th और 10th का पूरा सिलेबस उठा लो, स्ट्रिंग एंड एरे इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, और अब वही तुम टैकल करने वाले हो। अब सेमेस्टर 1 में तो तुमको फिर भी लकीली जो ना यार पूरी चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर जो ना अब सब्जेक्टिव है, और उसमें अभी तुम सबसे कठिन चीज़ को टारगेट कर रहे हो, स्ट्रिंग एंड एरे। तुम्हारे 4 चैप्टर हैं, एक चैप्टर है लाइब्रेरी क्लासेस और एक है इनकैप्सुलेशन। ये तुम्हारे ज़्यादातर थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं। ठीक है, तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में भी 2 चीज़ें आ रही है ना भैया, जिसमें से तुम्हारा सीन कितना सा है देखो। बेसिकली उस वो जो पूरी जितनी भी चीज़ें उसमें 10 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सेक्शन ए है, जिसमें तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको ये थियोरेटिकल चैप्टर के देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है टोटली उसी के देखने को मिलेंगे। 70:30 के रेशियो में जो ना तुमको वहाँ पर लाइक ये स्ट्रिंग और एरे से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और एक 40 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन भी है जिसमें कंप्लीटली स्ट्रिंग और एरे के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो समझ में आ रहा है ना भाई कितनी खतरनाक चीज़ है ये। ठीक है, आ गया समझ में, ग्रेट। अब जस्ट सी दिस, तुम्हारे पास एक लाइब्रेरी क्लासेस और इनकैप्सुलेशन है, एक स्ट्रिंग और एरे है। तुमको ये सारी चीज़ों को 10 to 15 हार्स में कैसे कंप्लीट करना है, ये वाली भैया यहाँ पर बात आती है। मैं एक चीज़ बता दूँ, थ्योरी इज समथिंग जिसके लिए तुमको अगर किसी की हेल्प मिले भी नहीं तो तुम अकेले अपनी बुक के थ्रू भी कर सकते हो, और हमारे जो लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी तुम वो 6 to 7 मार्क्स को तो बहुत ईजिली सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पर बात कितनी सी, आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस। ये जो तुम्हारे 6 to 7 मार्क्स जो हैं, ठीक है, ये बहुत सच में बहुत ईजिली सेव किए जा सकते हैं अगर तुम यहाँ पर ढंग से काम करने लगो तो। ठीक है, लाइक देखो, आई मस्ट टेल यू, वो जो तुम्हारे 6 to 7 मार्क्स होंगे, इनकैप्सुलेशन में बहुत कम थ्योरी है, उन सारी चीज़ों को निपटा लो। लाइब्रेरी क्लासेस में तुम्हारे बेसिक कुछ कैरेक्टर के जो है ना फंक्शंस है उन सबको देख लो, तो वहाँ से ही क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। ठीक है, तुम इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लो। जो भी तुम्हारे एक टेक्स्ट बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन है बस वही लगा लो, अदरवाइज कोई क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है अभी के लिए, ठीक है, तो उससे जो कोई बेटर चीज़ हो ही नहीं सकती उन 2 चैप्टर्स के लिए, उसको लगा लो। ठीक है, अब देखो यार, मैं यहाँ पर से जो ना हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग एकदम ढंग से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो तुम्हारे लाइब्रेरी क्लासेस एंड इनकैप्सुलेशन थ्योरी का सेक्शन है, ठीक है, इसमें से तुम्हारा सब कुछ जो है ना थ्योरी वाली चीज़ में आ रहा होगा। थोड़ी बहुत बेसिक रूल्स जो होते हैं, लाइक देखो कोई कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ होना है, ठीक है, तो वो जो है ना तुम्हारा लाइक आगे से यूज़ किया जा सकता है इन योर, लाइक मैं कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत ऐसे बेसिक रूल्स जो होते हैं इनकैप्सुलेशन के, वो शायद से स्ट्रिंग और एरे में यूज़ हो जाए। तो हमको जो है ना थोड़ा थोड़ा बस उसको देखते चलना है, और हमको यहाँ से लाइब्रेरी क्लासेज एंड इनकैप्सुलेशन को कवर करना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत सरल है और बहुत ईजिली हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं फिर से वापस से बता रहा हूँ, तुमको कोई टेंशन नहीं होगी लाइब्रेरी क्लासेज और इनकैप्सुलेशन में, और ये चीज़ मुश्किल से तुम्हारे 3 घंटे ले रही होगी। 3 घंटे में तुम पूरे थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर दोगे। ऑल दो मैंने तो ये सारी चीज़ें जो ना लाइक इनकैप्सुलेशन का मैंने एक 1 शॉट ड्रॉप किया था, और उस पर जो ना आई गेस मुश्किल से मैंने 20 मिनट के अंदर पूरी चीज़ों को करवा दिया था। जितने तुम्हारे थ्योरी में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करवा दिए थे। प्रैक्टिकली जो ना कैसे तुमको उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कराना था वो भी मैंने उसी में करवा दिया था, उसी 20 मिनट के अंदर 2x पे देखोगे तो और जल्दी हो जाएगा, तो तुम वहाँ पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, ग्रेट। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यार देखो, जस्ट सी दिस, स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम से सुनना। अगर तुम कहीं और से फॉलो कर रहे हो और या फिर हमारा ही रिसोर्स फॉलो करने वाले हो तो करना कैसे है। अब देखो यार, स्ट्रिंग में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है फंक्शंस, अराउंड एंड अराउंड 15 से 16 फंक्शन है। तुमको 2 घंटा तो सिर्फ इसी में लग जाएगा कि तुमको फंक्शन कौन से कैसे यूज़ करने हैं, उनका यूज़ एंड पैरामीटर क्या है, ठीक है, उनका यूज़ किस लिए होता है, उनका पैरामीटर क्या होता है, उनकी क्या ही लिमिटेशंस हैं, क्या ही उन पर जो लाइक क्या ही
समझ रहा हूँ क्या आउटपुट आने वाला है, किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 15 से 16 फंक्शंस हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना तुमको सीखनी पड़ेगी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। ये फंक्शंस तो चलो मैं बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पर ही करवा दिए थे और बहुत अच्छे तरीके से करवाए थे, तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर तुमको एकदम बेस्ट वे में सीखना है तो वही मैं रिसोर्स जो अभी सजेस्ट करने वाला हूँ, प्लीज़ देख लेना भाई। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, आई एम नॉट हियर टू जस्ट टू प्रमोट एनीथिंग, दिस इज़ द हाई टाइम यू शुड जस्ट थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस यार उतनी सोचो तुम अभी अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचना और किसी चीज़ के बारे में नहीं। उसके बाद तुम्हारे जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अब लाइक बेसिक क्वेश्चंस इन द सेंस कि तुमको कैसे आउटपुट लेना है, इनपुट लेना है और फिर उसके बाद कैसे स्प्लिट करना है, क्या उसकी लेंथ होती है, ये जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये तुमको अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू लगा लेने चाहिए। इसमें भैया इतने कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे, देखो बेसिक क्वेश्चन में आई कैन से दैट जितने तुम्हारे कोर एल्गोरिथम को क्लियर कर दें उसमें तुम्हारे 10 से 20 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रिंग पर तुम थोड़े बहुत आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ उनके डिफरेंट फंक्शंस पर, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हारे जितने भी फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक के थ्रू तुम लगा लो इन सारी चीज़ों को। उसके बाद जो ना लाइक अगर तुम एटलीस्ट 20 तरीके के क्वेश्चंस लगा लेते हो, देखो स्ट्रिंग में बहुत तरीके के होते हैं, लॉन्गेस्ट वर्ड हो गया, तुमको अगर जो है ना लाइक किसी लाइक समझ लो एक सेंटेंस पर कुछ भी ऐसे कोई टास्क परफॉर्म करना है, कुछ भी करना है, देखो बहुत तरीके के जो है ना लाइक क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। अगर तुमको किसी लाइक जंबल द वर्ड्स करना है या फिर कुछ रिदम में करना है, पैलिंड्रोम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तुम्हारे लाइक समझ लो स्पेसिमेन पेपर में भी देखी गई हैं। तो अब ये जो है ना तुमको लाइक करनी पड़ रही होंगी स्ट्रिंग में, ठीक है। और इसमें मैं कह सकता हूं कि अगर तुमको पर प्रोग्राम की एल्गोरिथम सीखने में 20 मिनट भी लगता है लेट से, तो तुम मुश्किल से स्ट्रिंग को 5 से 6 घंटे में पूरी स्ट्रिंग सीख लोगे, मुश्किल से। ऑल्दो ये सारी चीज़ें जो ना हमने मुश्किल से अपने 3 से 3.5 घंटे में पूरी कंप्लीट करवा दी थी अपने लाइक प्लेटफॉर्म पर। और साथों साथ ये जो तुम लाइक अगर 2x पर देखते हो और बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली सीखते हो तो 2 घंटे में तुम स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हो और प्रैक्टिस सेशंस आगे से फॉलो कर सकते हो, सो दैट तुम्हारे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली आगे बढ़ेंगे, एरे के बारे में बात करेंगे। एरे अब थोड़ा सा स्ट्रिंग से थोड़ा सा कम कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से डबल डायमेंशनल एरे हट गया और साथों साथ सॉर्टिंग टेक्निक्स हट गई। अब यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा सर्चिंग टेक्निक्स बची हुई हैं। तो अब इसमें सबसे पहले तो तुमको बेसिक रूल्स आने चाहिए। भैया बेसिक रूल्स पढ़ेंगे कैसे, देखो उसके लिए क्या है ना, आई विल बी ड्रॉपिंग अ वीडियो ऑफ एरे, दैट्स फॉर श्योर। मैं बेसिक रूल्स उसमें सारे के साथ लाइक देखो मैं बता रहा हूँ बेसिक रूल्स से लेकर के ऑल बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, और कितने तरीके के एरे होते हैं और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना मैंने अपने यूट्यूब पर कवर करवा रखी हैं। वीडियो ड्रॉप करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, आई वाज थिंकिंग अभी ड्रॉप करनी है, वो पहले से ड्रॉप हो रखी है, अभी एकदम से याद आया तो तुम उसको देख सकते हो, ठीक है। उसको पूरा अच्छे तरीके से देख लेना, एरे को मैंने जो है उस पर कंप्लीट करा रखा है। उसके बाद तुम्हारे जितने भी नंबर बेस्ड और एक्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुमको जैसे जो ना मैंने गिवन एरे दिया, लेट से उसमें मैंने जो ना तुमको लाइक 20 क्वेश्चंस लाइक 20 नंबर से दे दिए। अब उसमें से तुमको जो ना सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को निकालना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना है। तो ये जो है ना ऐसे बहुत तरीके के एरेज होते हैं, फाइंडिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन तुम समझ रहे हो किस तरीके से तुमको कोई भी चीज़ को फाइंड करना है, बहुत सारे तरीके के एरेज होते हैं। देखो एक तुम्हारा एरे डबल का हो सकता है, कैरेक्टर का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है। तो ये थोड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेट होता जाता है, जैसे जैसे तुम उसके अंदर घुसते जाते हो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेट होता जाता है। और अगर तुमने स्ट्रिंग और एरे के कंबाइंड प्रोग्राम्स को हैंडल कर दिया, जो कि अभी हम प्रैक्टिस सेशन में उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो तुम जो है ना लाइक पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद सर्चिंग टेक्निक्स जो होती हैं ये तुमको सीखनी है। 2 तरीके की सर्चिंग टेक्निक्स है, एक तो है लीनियर सर्चिंग और एक है बाइनरी सर्चिंग। देखो बाइनरी सर्च तुमको अगर समझनी है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। पहली बार में वो किसी के समझ में नहीं आती, एटलीस्ट 2 से 3 अटैम्प्ट उसको समझने के लिए हमको देने रहते होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तुमको जो है ना सीखनी पड़ेगी और बाकी फिर जो है ना सब कुछ सॉर्टेड रहता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे तो यार देखो आई मस्ट टेल यू अबाउट आर थिंग। अब मैं तुमको बताता हूँ कोड इज ईजी के बारे में। तुमको पता है प्रणव भैया ये अभी लेकर के नहीं आए, ये ईयर की बिगनिंग से जो ना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट रहा है। इन कोड इज ईजी वी मेक जावा एज ईजीएस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना यार देखो तुम्हारे लिए हमने सारी की सारी चीज़ें 9th की देखो पहले से रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 10th सेमेस्टर 1 की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 10th सेमेस्टर 2 की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हम एक बार सब कुछ करा चुके हैं, एरे भी करा दिया, स्ट्रिंग भी करा दिया, इनकैप्सुलेशन भी करा दिया और उसके साथ साथ तुम्हारा ये जो लाइब्रेरी क्लासेस है ये भी करा दिया। ये सब कुछ करा दिए थे हमने पार्ट्स में डिवाइड करके, ऐसा भी नहीं वन शॉट। सारी चीज़ों में हमने बहुत डेप्थ में बात करके अराउंड कुछ 15 से 16 घंटे की क्लास में हमने सब कुछ कराया। तो इफ़ यू वांट तुम उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को अगर अटेंड कर लेते हो तो 7 से 8 घंटे में सब कुछ खल्लास हो जाएगा, ठीक है। 15 से 16 घंटे में सब कुछ हो गया था। उसके बाद बेसिकली अब हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तुम्हारी, तो देखो हमने यहाँ पर जो ना तुम्हारे लिए वापस से ये सेमेस्टर 2 को सेव करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने लाइक बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने जो ना बाद में एनरोलमेंट किया है, उनको लाइव क्लासेस के बेनिफिट्स देखने को नहीं मिले थे। तो वहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए वापस से प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहे हैं और मैराथॉन्स। अब देखो प्रैक्टिस सेशन क्या होता है ना, इसमें हम लोग बेसिक से एडवांस तक तुम्हारे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराते हैं। अभी तक टिल डेट
2 प्रैक्टिस सेशन हो रखे हैं और तीसरा एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन हुआ था जिसमें हमने स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व किया था। तो अब ठीक है, यहाँ पर से ये जितनी सारी चीज़ें होती ना ये हम वापस से करा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द हाई टाइम यू शुड गेट इनटू इट। उसके बाद बेसिकली अब मैं तुमको एक और चीज़ बताऊँ, देखो जो तुम्हारे मैराथन्स होने वाला है वो हम एक सिंगल शॉट में वापस से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। इस मैराथन को भैया आप कब रखने वाले हो, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले ही मैं इस मैराथन को लगाऊंगा, लेकिन उससे कोई पॉइंट ये नहीं है। देखो अभी से तुमको सब्सक्रिप्शन लेकर के इन 7 से 8 दिन में जो भी तुम्हारे पास बचे हुए हैं 5 से 6 दिन, इसमें सब कुछ निपटा लेना चाहिए, सो दैट तुम थोड़े बहुत प्रिपेयर हो जाते हो। जब बीच में तुमको एग्जाम डेज में कहीं ना कहीं गैप मिल रहा होगा तब थोड़ा थोड़ा कर लेना। उसके बाद जो ना तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का जब पेपर होगा हम एक सिंगल 1 शॉट मैराथन लगा करके वो जो ना सारी चीज़ों को निपटा रहे होंगे। तो अगर एक चीज़ तुम सोचो, अभी तुम एनरोलमेंट कर लेते हो तो तुम जो ना बाद में करके बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकते हो। तुम यहाँ पर इस चीज़ को, इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। स्टिल सेइंग अगर पहले से कुछ अवेलेबल है देन नो नीड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यार देखो अब क्या तुमको मिल रहा होगा इन सारी चीज़ों में, व्हाट यू ऑल बी गेटिंग। ये स्टार्टिंग से चल रहा है लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, 1-on-1 डाउट आस्किंग फीचर देखने को मिलता है, वीडियो एंड वॉइस चैट ऑप्शंस के साथ। तो अगर कोई भी डाउट आता है, इस समय पर कोई भी टीचर क्लियर नहीं करता, बट स्टिल हम उन सारी चीज़ों की गारंटी उठाते हैं। वहाँ पर तुम्हारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, इंटरेक्टिव पोल्स के थ्रू हम तुम्हारी इंटरेक्टिविटी पर चेक रखते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर रिवीजन नोट्स तुमको जो है ना देखने को मिलते हैं, सो दैट तुमको लाइक हम बनवा देते हैं रिवीजन नोट्स, तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमारी अपकमिंग एक जो ई बुक आने वाली थी अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम भाई बहुत ज़्यादा बैकेंड पे लग रहा है उस ई बुक के लिए। बट स्टिल हमारे पास लाइक कोडेजी पर हमारे ही ओन असेट पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, तो हम वहाँ पर उसको सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर आई नहीं हो, वहाँ पर सॉल्व होनी स्टार्ट हो रखी है, तो तुम अगेन ये बेनिफिट्स को समझ सकते हो। और उसके बाद देखो यार, अभी जैसे इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो तो मुझे कुछ ना कुछ इस पर कराना था, तो लाइक जस्ट यूज़ द कूपन कोड 20 ऑफ, देन यू ऑल बी गेटिंग एडिशनल 20% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद यही 20% ऑफ होने के बाद रिजल्टेंट प्राइस वुड गेट अराउंड 800 रुपीज़ 2 साल के सिलेबस के लिए। अगर तुम ईयर की बिगनिंग पर भी ले रहे होते तो अभी सेम प्राइस थी, ठीक है। वहाँ पर 2 साल का सिलेबस जो है ना तुमको देखने को मिल जाता है। तो इफ इन केस तुमको 9th की किसी चीज़ में डाउट है उसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर फर्दर एनी असिस्टेंस, लाइक समझ लो कोई भी अगर आगे की असिस्टेंस या फिर तुमको क्वेरीज रिजॉल्व करानी है, देन यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 9580822723। यहाँ से हमारी टीम का कोई ना कोई एक बंदा जाकर के तुम्हारे साथ कनेक्ट करेगा। सो हाय गाइज, मुझे एक छोटी सी बात और बतानी थी एंड में। हमारी वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा ओवर सर्फिंग की वजह से, लाइक बहुत ज़्यादा ऑडियंस के आने की वजह से एक छोटी सी दिक्कत हुई है बैकएंड पर। तो उसकी वजह से शायद से तुम अपने सब्सक्रिप्शन में एक छोटी सी दिक्कत नोटिस कर सकते हो, दैट यू विल बी गेटिंग द डिलेड एक्सेस टू दी लाइक पैकेज। जो भी एक लाइक चीज़ को एक्सेस करने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कोडेजी ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें शायद से तुमको थोड़ी सी डिलेड एक्सेस देखने को मिल सकती है। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है देन यू कैन जस्ट कलेक्ट और लाइक कनेक्ट विद आवर टीम। फॉर दैट हमारी टीम उसके लिए तुम्हारे साथ कनेक्ट कर रही होगी, ठीक है। बट हो सकता है कुछ 3 से 4 या 5 घंटे तुमको एक्सेस लाइक लेने के बाद एक्सेस करने में लग जाए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ओवर सर्फिंग हो रही है। टेक्निकल टीम इज वर्किंग ऑन इट, और ये इशू जो है हम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिजॉल्व करा रहे होंगे, ठीक। सो दैट्स ऑल, बस इतना ही मुझको बताना था। होप सो तुम इसमें जो है ना कोऑपरेट कर रहे होगे। एंड दैट्स ऑल, हसल हार्ड, CKOP, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।